हेलो फ्रेंड्स, मैं नूर आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन अ शॉर्ट टाइम, जहां आप इंग्लिश कम वक्त में आसानी के साथ सीख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक का वीडियोस अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन्हें ज़रूर एक बार सुन लें और गौर से समझ लें, ताकि पूरे टेंस को सिस्टमेटिक वे में आप आसानी से समझ सकें। और तभी ये आज जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसे भी आप इजीली समझ पाएंगे। तो हम डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कुछ किताबों में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं दिया रहता है। वजह यह है कि इस टेंस का प्रैक्टिकल वे में बहुत कम यूज़ होता है, ना के बराबर होता है। लेकिन चूँकि मुझे पढ़ाना है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहता हूँ कि इस टेंस को आपको बता दूँ, ताकि कहीं कन्फ्यूज़न नहीं हो। सबसे पहला जो कन्फ्यूज़न इस टेंस में ये होता है, जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ ऑफ सिंस और फॉर बताया था। ये दोनों का मतलब से होता है। यहाँ कन्फ्यूज़न क्या होता है कि फ्यूचर टेंस में कभी भी सिंस का यूज़ नहीं करते हैं। सिंस का यूज़ हमेशा प्रेजेंट या पास्ट टेंस में ही होता है। तो फिर यहाँ क्या यूज़ करेंगे? तो आप ये समझें कि जहाँ हम प्रेजेंट और पास्ट में सिंस का यूज़ कर रहे थे, जिसे हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, वहाँ हम इस टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस के स्थान पर हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। बस ये इसमें मिस्टेक होता है। तो इस पॉइंट ऑफ कन्फ्यूज़न को हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि कभी आप ये मिस्टेक नहीं करें। जहाँ सिंस यूज़ होता था प्रेजेंट और पास्ट में, वहाँ आप फ्रॉम यूज़ करेंगे फ्यूचर में। जैसे सुबह से अगर प्रेजेंट में होगा तो सिंस मॉर्निंग, पास्ट में भी होगा तो सिंस मॉर्निंग, लेकिन ये फ्यूचर में होगा तो फ्रॉम मॉर्निंग। एक एग्जांपल हम और देते हैं। जैसे अगर हम ये बोलें कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बिन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ा रहा था, आई हैड बिन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ाता रहूँगा, आई विल हैव बिन टीचिंग फ्रॉम मॉर्निंग। इस कंसेप्ट को आप क्लियर कर लें। बाकी फोर तीनों टेंस में यूज़ होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। और फोर का यूज़ आपको बता चुके हैं, पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पे समय निश्चित नहीं हो, समय की अवधि का बोध हो। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के सिलेबस को हम देख लें। 1 into 6 पढ़ाने का मेरा पर्पस ये होता है कि आपका स्पोकन स्किल डेवलप हो, आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकें। तो आज का सिलेबस आप देख लें। 1 into 6 हम पढ़ाने जा रहे हैं पूरे डिटेल में। पहला एग्जाम्पल है, ही विल हैव बिन गोइंग टू कॉलेज फ्रॉम मंडे। देखिए यहाँ सिंस मंडे नहीं होगा, फ्रॉम मंडे, चूँकि फ्यूचर है। हिंदी क्या होगी? वह सोमवार से कॉलेज जाता रहेगा। ही विल नॉट हैव बिन गोइंग टू कॉलेज फ्रॉम मंडे, वह सोमवार से कॉलेज नहीं जाता रहेगा। विल ही हैव बीन गोइंग टू कॉलेज फ्रॉम मंडे, क्या वह सोमवार से कॉलेज जाता रहेगा। वाई विल ही हैव बीन गोइंग टू कॉलेज फ्रॉम मंडे, वह सोमवार से कॉलेज क्यों जाता रहेगा। विल ही नॉट हैव बीन गोइंग टू कॉलेज फ्रॉम मंडे, क्या वह सोमवार से कॉलेज नहीं जाता रहेगा। वाई विल ही नॉट हैव बीन गोइंग टू कॉलेज फ्रॉम मंडे, वह सोमवार से कॉलेज क्यों नहीं जाता रहेगा। अब वन बाय वन इस स्ट्रक्चर को, इसके रूल को हम चर्चा करते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। रूल क्या है? सब्जेक्ट विल हैव बीन। यहाँ भी आप ध्यान देंगे कि हैज़ नहीं आएगा, विल के बाद हमेशा हैव का यूज़ होता है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, ही, शी, इट या कोई एक नाम या आई या यू जो भी हो। विल के बाद सभी के साथ हैव का यूज़ करेंगे। बिन, वी फोर, ऑब्जेक्ट, फ्रॉम या फॉर और टाइम। अभी हमने बताया फ्रॉम सिंस के स्थान पे आया। देखिए, वह सुबह से यह किताब पढ़ता रहेगा। ही विल हैव बिन रीडिंग दिस बुक फ्रॉम मॉर्निंग। ही सब्जेक्ट हो गया, विल हैव बिन रीडिंग बिफोर दिस बुक ऑब्जेक्ट फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से। नेक्स्ट निगेटिव पे हमारे हैं, चूँकि इस टेंस का यूज़ बहुत कम होता है। अफर्मेटिव में ही हम अगर नॉट ऐड कर देते हैं तो वो सेंटेंस निगेटिव बन जाता है। एग्जाम्पल देखें, वह 2030 से यह काम नहीं करता रहेगा। ही विल नॉट हैव बिन डूइंग दिस वर्क फ्रॉम 2030। रूल क्या है? सब्जेक्ट विल नॉट हैव बिन, वी फोर, ऑब्जेक्ट, फ्रॉम या फोर और टाइम। ही सब्जेक्ट हो गया, विल नॉट हैव बिन यूज हो गया, डूइंग वर्ब, वी फोर, वर्ब में आईएनजी लग गया, दिस वर्क ऑब्जेक्ट हो गया, फ्रॉम
2030। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चन जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सके उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। जैसे हिंदी देखें, क्या आप 10 दिनों से यहाँ रहते रहेंगे? जवाब या तो यस होगा या नो। विल यू हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 डेज? यहाँ 4 इसलिए आया कि 10 डेज ये पीरियड ऑफ टाइम है, यहाँ पे नाम नहीं है दिन का, इसलिए 4 यूज हुआ। अब रूल से मिला लें। रूल क्या है? विल सब्जेक्ट हैव बीन वी फोर ऑब्जेक्ट फ्रॉम या फॉर टाइम और क्वेश्चन मार्क। विल आ गया पहले, यू सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन यूज हो गया, लिविंग वर्ब, हियर ऑब्जेक्ट फॉर 10 डेज, इस तरीके से। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH क्वेश्चन, सिर्फ इसमें ऐड कर देना है अभी जो हमने बताया। जैसे इंग्लिश देखें, वाई विल यू हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 डेज? आप क्यों यहाँ 10 दिनों से रहते रहेंगे? ये सिर्फ वाई ऐड हुआ। अगर इस वाई को हम हटा देते हैं तो ये पोर्शन जो है यस नो क्वेश्चन हो जाएगा। इसको भी हम पढ़ लेते हैं। विल यू हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 डेज? क्या आप यहाँ 10 दिनों से रहते रहेंगे? वाई विल यू हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 डेज? आप यहाँ 10 दिनों से क्यों रहते रहेंगे? अगर WH वर्ड हम और चेंज करते हैं, वाई की जगह पे विथ होम, किसके साथ, तो क्या हो जाएगा? विथ होम विल यू हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 डेज? आप यहाँ 10 दिनों से किसके साथ रहते रहेंगे? मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल देखें। क्या आप 5 महीने से यहाँ नहीं रहते रहेंगे? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इंट्रोगेटिव। और ये नहीं जो है इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव। तो ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। यस नो क्वेश्चन की कैटेगरी में इसलिए आया कि इसका जवाब या तो यस होगा या नो। रूल क्या है? पहले विल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन, V4 मीन्स वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम और रिटन इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क। देखिए, विल यू नॉट हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 मंथ्स? विल हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, नॉट हैव बीन, लिविंग V4, हियर ऑब्जेक्ट फॉर 5 मंथ्स। मुझे लगता है ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस WH क्वेश्चन। अभी जो आपने पढ़ा सिर्फ उसमें WH वर्ड ऐड कर देना है। वाई को हमने इसीलिए अंडरलाइन किया है। वाई विल यू नॉट हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 मंथ्स? आप यहाँ 5 महीने से क्यों नहीं रहते रहेंगे? फिर अगर इस वाई को हटा देते हैं क्या हो जाएगा? विल यू नॉट हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 मंथ्स? क्या आप 5 महीने से यहाँ नहीं रहते रहेंगे? इस तरह से इस टेंस को समझना बहुत ही ईजी है। घर से इसका यूज़ कम है लेकिन नॉलेज हमें पूरा होना चाहिए। अब आज की पढ़ाई का रिवीजन कर लें। आपने क्या समझा हम भी टेस्ट कर लें आपको। आप टेस्ट योर सेल्फ ऑल्सो। हमारे साथ आप बोलें, ही विल हैव बीन लिविंग हियर फ्रॉम मार्च। अफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी क्या हुई? वह यहाँ मार्च से रहता रहेगा। ही विल नॉट हैव बीन लिविंग हियर फ्रॉम मार्च, वह मार्च से यहाँ नहीं रहता रहेगा। नेगेटिव सेंटेंस, विल ही हैव बीन लिविंग हियर फ्रॉम मार्च? क्या वह मार्च से यहाँ रहता रहेगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो क्वेश्चन। नेक्स्ट, वाई विल ही हैव बीन लिविंग हियर फ्रॉम मार्च? वह मार्च से यहाँ क्यों रहता रहेगा? WH क्वेश्चन। नेक्स्ट, विल ही नॉट हैव बीन लिविंग हियर फ्रॉम मार्च? क्या वह मार्च से यहाँ नहीं रहता रहेगा? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यस नो क्वेश्चन। लास्ट, वाई विल ही नॉट हैव बीन लिविंग हियर फ्रॉम मार्च? वह मार्च से यहाँ क्यों नहीं रहता रहेगा? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का WH क्वेश्चन। हम चाहेंगे क्योंकि आज टेंस का ये लास्ट चैप्टर है, आप एक बार इसको फिर रिवाइज जो है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को चेंज कर करके 1 into 6 बोलने का प्रैक्टिस कर लें और कुछ वर्ब्स आप लिखें और उस वर्ब को जिस स्टाइल से हम आपको बता रहे हैं आप घर पर प्रैक्टिस करें। यू कैन बी श्योरली ए वेरी परफेक्ट एंड फ्लुएंट स्पीकर इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। जस्ट प्रैक्टिस लाइक दिस। तो हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे वर्ब है लिविंग, यहाँ पे हम लर्न कर देते हैं, लर्न इंग्लिश फ्रॉम मार्च। तो क्या हो जाएगा? ही विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम मार्च, वह मार्च से अंग्रेजी सीखता रहेगा। ही विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम मार्च, वह मार्च से इंग्लिश नहीं सीखता रहेगा। विल ही हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम मार्च? क्या वह मार्च से इंग्लिश सीखता रहेगा? इन विच कोचिंग विल ही हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम मार्च? वह मार्च से किस महीने किस कोचिंग में इंग्लिश सीखता रहेगा? विल ही नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम मार्च? क्या वह मार्च से इंग्लिश नहीं सीखता रहेगा? वाई विल ही नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम मार्च? वह मार्च से इंग्लिश क्यों नहीं सीखता रहेगा?
मुझे लगता है कि आपने जो आज टेंस पढ़ा, ये लास्ट पार्ट था इस टेंस का, इस सीरीज़ का, टेंस सीरीज़ का ये लास्ट लेसन था। मुझे लगता है कि आपने पूरे टेंस को कम्प्लीटली और थोरोली समझ लिया होगा। अगर आप कहीं भूल रहे हो या ये टेंस सीरीज़ का कोई भी चैप्टर आपसे छूट गया हो, इन्हें आप ज़रूर प्रेजेंट एंड डेफिनेट से लेकर के आज की जो पढ़ाई हुई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन्हें आप ज़रूर देखें, बार बार देखें, क्योंकि अगर हम टाइम का प्रॉपर यूज़ करते हैं तो टाइम हमारे फ्यूचर को ब्राइट करेगा। कहा गया है टाइम वाज, टाइम इज़, बट टाइम शैल बी नो मोर। समय था, समय है, लेकिन समय नहीं होगा। इट मीन्स present time is the most important time, and present is the maker of past and future. If we labor hard in present, our future will be bright. So let us take an oath to labor hard. Nothing is tough if our labor is tough. आज के लिए इतना ही। मैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। मुझे लगता है इंग्लिश सीखना आपको ये महसूस हुआ होगा कि बहुत ही इजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग इंग्लिश फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।